सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज है 19 नवंबर और सुबह के अभी 9 बज रहे हैं। 8:30 में उठा हूँ मैं एंड अभी नाश्ता करके आ गया हूँ अपनी डेस्क पे, अपने रूम पे। अब करते हैं काम शुरू। एंड भाई रात में सोने तक का ना 1 बज जा रहे हैं। कल भी मैं 1 बजे सोया था अराउंड, एंड अभी 8:30 में उठ रहा हूँ। तो डेली का अब यही कहते हैं रूटीन हो गया है। एंड मैंने अभी YouTube चेक किया तो भाई 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच जिसने भी कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब किया है। एंड फाइनली भाई बहुत टाइम, 3 महीने हो गए, 3 महीने लग गए 100 सब्सक्राइबर्स होने में। तो देखते हैं किस स्पीड से कहते हैं ग्रो होते हैं। 1-1.5 साल तक का मुझे कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन है नहीं कि भाई कुछ ऐसी ग्रोथ होगी, बट जो भी व्यूज़ आ रहे हैं 20, 30, 25 काफ़ी हैं अभी के लिए। बट अगर आप देख रहे हैं फर्स्ट टाइम इस व्लॉग को, इस वीडियो को, इस चैनल पर आए हैं तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड देखना भाई। थैंक यू सो मच। काम करते हैं। तो भाई मम्मी तोड़ रही है यहाँ पर बीन। ये देखो पेड़ से, इस आड़ू के पेड़ में बीन की बेल है। यहाँ पर और की है, वहाँ पर और की है, इस पेड़ में है, वहाँ पर भी है काफ़ी। जय किया तू कहाँ जा रहा है? हैं? देखो भाई कट्टे में तोड़ दी मम्मी ने तो। देखो इतनी टाइट हो गई अब ये, इतने बड़े बड़े। अब इसको भेज देंगे हम बाजार। अभी हुई नहीं है वैसी, पर हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ दिन और छोड़ देंगे ना, ये अभी तो खैर इसके अंदर, कुछों के अंदर तो है ही नहीं दाने। इसका साइज ही इतना होता है, इसके अंदर अभी है नहीं कुछ ज़्यादा। सो भैया वक्त हो रहा है 3:30 और मैं लंच ब्रेक से आ गया हूँ भाई। लंच पे गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा वॉक की। उसके बाद मम्मी वहाँ पर बीन्स तोड़ रही थी तो मम्मी के साथ वहाँ पर बीन्स तोड़ने लग गया एंड थोड़ा इधर उधर वैसे घूम लिया। अब करता हूँ अगेन से अपना काम। ये एक है बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। देखो ये, एंड ये इसका फ्रंट पे हुआ है। ये मंगवाई थी मैंने, शायद 1 साल हो गया होगा, 1 साल से ऊपर हो गया होगा ही। उस टाइम पे मेरे को ऐसा थोड़ा सा शौक हुआ था कि भाई फिलोसफी के बारे में पढ़ने का। मेरे को पता भाई मस्त फिलोसफी के बारे में पढ़ूंगा और बहुत सारी चीज़ें जान जाऊंगा, क्योंकि जो लोग ऐसे फिलोसफी की बातें करते हैं ना, मस्त काफ़ी अच्छे लगते हैं और मैं सुनता भी हूँ। तो वो मैंने मंगाया था और भाई फनी बात देखो, इसका जो वो है, क्या है, इसका जो बिल है ये है, देखो ये भी इसी के अंदर है। ये तो मैंने अभी देखा, तो ये मैंने मंगाई थी। अब मुझे एग्जैक्ट डेट पता चल जाएगी कि ये कब आया था। डेट भाई 1 साल नहीं, कितना हो गया देखो। ये मैंने मंगाई 23/11/2022 को। 22 से 23, 23, 24, 25, 3 साल होने वाले हैं, समझ रहे हो। तो 2022 में ये मैंने मंगवाई थी एंड इसका प्राइस जो मुझे पड़ा था लास्ट, वो पड़ा था 550 रुपये। 550 रुपये की है भाई बुक। और बुक भी खाली ऐसी वैसी नहीं, इतनी मोटी बुक है देखो। और इसके शायद मैंने कुछ ही चैप्टर्स पढ़े हैं अभी तक का, क्योंकि फिर मैंने इसको पढ़ना के छोड़ दिया भाई। ऐसे हैवी इंग्लिश के वर्ड है ना इसमें, मैं क्या बताऊं। और आज तक मैंने जितनी भी बुक्स ली सभी इंग्लिश में ही ली। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था बुक्स पढ़ के मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, बट काफ़ी हद तक हुई भी, लेकिन वैसी वो नहीं है। और ऐसी ही कुछ बुक्स और हैं मेरे पास जो कि मैंने ख़रीदी और मेरे घर वाले बोलते हैं बेकार है सब करके, बट बेकार नहीं है भाई, काफ़ी अच्छी भी हैं। दिखाता हूँ, जैसे काफ़ी बुक्स हैं भाई मेरे पास, काफ़ी नहीं है फिर भी है। एक ये है, धूल पर पड़ गई भाई धूल। अब एक बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेंजामिन ग्राम की है ये बुक। और इस बुक में इन्वेस्टिंग को लेकर सभी चीज़ें मतलब। और इस बुक का नाम भी है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये रही, ये भी मैंने ऑर्डर की थी, पर इसमें से मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। सॉरी हम ऐसा कर देते ना, अब नहीं करता कोई। हाँ, तो इस बुक से मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, सीखी भी, बट हाँ ये बुक भी मैंने कंप्लीट नहीं की है भाई। इतनी मोटी है भाई, इतनी मोटी बुक है।
और दिखाता हूँ। आज मैं आपको अपना बुक कलेक्शन दिखाऊंगा, जो कि अब मैंने करना बंद कर दिया, पर मैं काफ़ी किताब मैंने पढ़ी थी और है मेरे पास। एक ये है, रॉबिन शर्मा की ये बुक है। बुक ये देखो, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी थी, ये मैंने पूरी पढ़ी थी, ज़्यादा मोटी नहीं है। और हाँ, और सबसे पहली बुक जो थी मेरी, जो मैंने सबसे पहली बुक ली थी, वो थी ये अग्नि की उड़ान। ये हिंदी में, ये एक ही बुक ऐसी है जो हिंदी में है मेरी, अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी है। जीवनी ही बोलते हैं ना, बायोग्राफी। यस, जीवनी ही बोलते हैं, ये उनकी जीवनी ही है ना, आई थिंक। हाँ, अग्नि की उड़ान, ये उनके लाइफ के बारे में, और ये भी मैंने पूरी पढ़ी है। और एक है ये, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये बुक मैंने पूरी नहीं पढ़ी है। ये बुक मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, इसमें भी कई चैप्टर्स हैं जो मैंने छोड़ रखे हैं। इसके बाद है ये थिंक एंड ग्रो रिच, ये मैंने पूरी पढ़ सकी है। ये बुक मैंने पूरी पढ़ी है। रिच डैड पुअर डैड भी थी यार, कुछ किताबें तो ना मेरी इधर उधर हो गई हैं, आई डोंट नो। रिच डैड पुअर डैड भी थी मेरे पास, वो भी मैंने पूरी पढ़ी हुई है। और ये बुक भी मैंने पूरी पढ़ी हुई है। इसके बाद है एक, जिस बुक को मैंने टच भी नहीं किया है, तो वो है ये। इस बुक में सबसे ज़्यादा धूल लगी है, इस बुक की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब भी है। और इस बुक को मैंने शायद पढ़ा तो था यार, स्टार्ट तो मैंने की होगी, मुझे याद नहीं है, बट स्टार्ट मैंने की थी। इस बुक का नाम है द 5 AM क्लब। ये है रॉबिन शर्मा की, जिनकी है ये सेम बुक, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। तो ये दो सेम ऑथर्स की हैं। एंड नेपोलियन हिल की है ये, थिंक एंड ग्रो रिच। एंड ये है डेल कार्नेगी की, हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड, और वो जो भी है। और ये तो है एपीजे अब्दुल कलाम जी की। और दो तो मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी, ये तो सबसे मोटी है। इसके अलावा मेरे पास भगवद गीता भी थी, शायद वो हल्द्वानी ही है, वो भी इंग्लिश में थी, तो वो भी मैंने पूरी पढ़ी थी। और 2-3 बुक्स, एक तो शायद रिच डैड पुअर डैड थी, या तो हल्द्वानी होगी, या फिर मैंने किसी को दी होगी, तो अब मुझे याद भी नहीं है। और एक बुक थी वो अल्केमिस्ट, द अल्केमिस्ट, वो बुक थी। अब वो यहाँ है नहीं है, देखता हूँ, नहीं वो बुक यहाँ नहीं है। तो एक बुक थी द अल्केमिस्ट, वो भी मैंने पूरी जो बोला, पूरी खाते हैं भाई, वो भी मैंने पूरी पढ़ी थी। तो हाँ भाई, मुझे एक टाइम पे था कि मुझे बुक्स पढ़नी है, पर अभी टाइम नहीं हो पाता। और बुक्स तो है मेरे पास जो ऑलरेडी मैं पढ़ सकता हूँ, तो अभी जो मेरे पास है वो इतनी है। देखो ये बुक्स हैं। एक और है, दिखाता हूँ, जो मैंने अभी लैपटॉप के नीचे कर रखी है। ये है, ये यहाँ से किधर फटने भी शुरू होगी। इसका नाम है वर्ड पावर मेड इजी। ये नॉर्मन लुइस हैं इसके जो ऑथर हैं। और ये बुक है आपके, अगर आप अपनी इंग्लिश की जो वोकेबलरी है उसको अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए है। और ये काफ़ी अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है। बट इस बुक को पढ़ने के लिए है कि आपको अच्छे से डीपली पढ़ना होगा। ये देखो, अगर आप देखोगे, अगर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर मैंने पेंसिल से क्रॉस किए हैं, यहाँ पर पेंसिल से इसमें लिखा हुआ भी है। तो ये बुक ऐसी है कि आप इसमें से पढ़ सकते हैं और इसी के अंदर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें लिखा हुआ भी काफ़ी चीज़ें। तो ये देखो, ये इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने पेंसिल से, अगर दिख रहा होगा कैमरे में, तो पेंसिल से मैंने अंडरलाइन की हैं और छोटे से पेंसिल से ही नोट लिखे हुए हैं। साथ ही में इसमें टेस्ट्स भी हैं, छोटे छोटे इसी के अंदर हैं। और अगर आपने ये बुक पढ़ ली ना भाई अच्छे से, मतलब अगर आपने बुक कंप्लीट कर ली और
भाई वोकेबलरी आपकी ऐसी हो जाएगी ना सही में। हो भैया यहाँ क्या मिला मुझे, 1 रुपये का सिक्का मिला इसमें मुझे। भाई किताब के बीच में कुछ ना कुछ मिलता रहता है। हाँ तो भाई ये हैं बुक्स अभी मेरे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे हैं। रिच डैड पुअर डैड और अल्केमिस्ट, एंड एक जो भगवद गीता थी, आई थिंक वो हल्द्वानी होंगे। तो घर वाले बोलते हैं कि तू, जब मैं इनको लेके आता ना तो ये फालतू में क्या किताबों के ऊपर कर रहा है। और एक अभी जब ये हल्द्वानी में थी तो मुझसे बोल दिया था कि भाई इनको तू बेच दे, पर मैंने इनको बेचा नहीं भाई, इनको मैंने रखा हुआ है अपने पास। और तो हाँ यह है मेरा एक छोटा सा बुक कलेक्शन। देखो अब इन बुक्स को रखता हूँ साइड, इसको ही जहाँ रखी थी उधर ही लैपटॉप के नीचे, और बाकी इसी बहाने इन बेचारों की धूल साफ होगी। चलो थैंकफुली ये भी मुझसे बोले होंगे थैंक यू, आपने हमको देखा, हमारे बारे में बात की, हमारी धूल साफ की। चलो पर काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। और सबसे सही बुक जो मैं आपसे बोलूँ अगर आप पढ़ना चाहो तो, फर्स्ट तो ये भाई, ये आपकी फर्स्ट बुक होनी चाहिए अगर आप पढ़ना चाहो तो। अग्नि की उड़ान काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इंस्पायरिंग है जो कि मुझे लगी। एंड सेकेंडली ये भी आप पढ़ सकते हो, बहुत सही बुक है भाई, बहुत सही बुक है। रिच डैड पुअर डैड से भी पहले अगर आप पढ़ना चाहो तो ये पढ़ सकते हो, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। एंड बाकी तो मैंने आधी अधूरी ऐसी पढ़ी हुई है। बाकी आप इन्वेस्टिंग में थोड़ा सा फाइनेंस में अगर आप चीज़ें पढ़ना चाहो, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अगर आप बनना चाहो तो ये बुक है भाई, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इंटेलिजेंट बनो और बुक्स पढ़ो। मैंने तो पढ़ना छोड़ दिया है, इसलिए चलो इनको रखते हैं साइड में। सो यार ये था मेरा छोटा सा बुक कलेक्शन जो कि आप लोगों ने देखा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ब्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। एंड अगर आप भी कोई बुक पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। सो बाय।